हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। पहले तो ये बताओ भाई और बहनों, आप लोग क्लासेस देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, क्योंकि कमेंट तो मुझे नहीं दिखते हैं, तो पता नहीं आप लोग देख रहे हो या नहीं। भाई देख लिया करो, मैं इतनी मेहनत से बना रही हूँ, ठीक है। तो कल हमने क्लास में क्या किया था, हमने वैष्णववाद किया था। आज हम करेंगे शैविज्म, शैव धर्म, ठीक है। देखेंगे कि उत्पत्ति, इनके बारे में, इनका शिव जो आपके महादेव, उनके अन्य नाम जानेंगे कि पत्नी कौन है, सारी चीज़ें, उनका एक इंट्रोडक्शन हम यहाँ पर लेने वाले हैं ठीक है, क्लियर। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपनी क्लास शुरू करेंगे। ओके, चलिए। तो ये आ गई है आपकी फर्स्ट स्लाइड। देखो, फर्स्टली हम क्या देखने वाले हैं, यहाँ पर हम अपना इंट्रोडक्शन देखेंगे। क्या देखेंगे? आपके जो वैष्णविज्म है उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है। देखो, फर्स्टली पहले क्या दिया गया है कि भगवान शिव, मतलब कि भगवान शिव के जो उपासक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें शैव कहते हैं। क्या कहते हैं? शैव कहते हैं। जो लॉर्ड शिव की क्या करते हैं? वर्शिप करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनको अपना आराध्य मानते हैं, ठीक है। उन्हें, शिव के उपासकों को क्या कहा जाता है? शैव कहा जाता है, ठीक है, क्लियर। अब हम यहाँ देखेंगे कि जो प्राचीन भारत है, जो हमारा प्राचीन भारत है, उसमें आपको याद होगा कि आपको क्या दिखी थी? आपको पशुपतिनाथ की मूर्ति दिखी थी, तो वहाँ से भी संबंधित है आपके शिव, ठीक है। तो इसमें दिया है भारत का प्राचीन धर्म क्या प्राग ऐतिहासिक काल से भी संबंधित है। हमने वहाँ पे पशुपतिनाथ की मूर्ति देखी थी, ठीक है। ये देखो, ये बताई गई, ये पशुपतिनाथ की मूर्ति है ना। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि जो आपके ऋग्वेद है, ऋग्वेद में शिव को किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपको शिव को जाना जाता है रुद्र नाम से। किस नाम से जाना जाता है भाई? रुद्र नाम से ऋग्वेद में शिव को जाना जाता है। महादेव को ऋग्वेद में रुद्र के नाम से जाना जाता है, क्लियर। इतना समझ में आया? बताओ जल्दी से। तो अभी हमने क्या क्या देखा? अभी हमने देखा कि जो भगवान शिव के उपासक हैं, ठीक है, कौन है? जो भगवान शिव के उपासक हैं उन्हें क्या कहते हैं? शैव कहते हैं, क्लियर। इतना समझ में आया? फिर हमने देखा कि भगवान जो शिव हैं उनका संबंध प्रागैतिहासिक काल में भी देखने को मिलता है, ठीक है। जहाँ पे हमने क्या देखे थे? हमने किसे देखा था? हमारे पशुपतिनाथ को देखा था, है ना। हड़प्पा सभ्यता के दौरान हमने देखा था ना पशुपतिनाथ को, क्लियर। अब इसमें दिया गया है कि जो आपका ऋग्वेद है, ऋग्वेद में शिव को क्या कहा जाता है? रुद्र। शिव को रुद्र के नाम से जाना जाता है, क्लियर। इतना क्लियर हुआ आप सभी को? चलिए, अब बात करते हैं हम किसकी? अथर्ववेद की। इतना, आई होप इतना आप सभी को समझ में आया होगा। हमने अभी एक बार फिर से देख लेते हैं कि भगवान शिव के उपासक को क्या बोलते हैं? भगवान शिव के उपासक को बोलते हैं शैव, क्लियर। और क्या देखा था हमने? फिर हमने देखा था कि जो आपके प्राग ऐतिहासिक काल में भी भगवान शिव के बारे में बताया गया है, क्लियर। अब हम देखेंगे अथर्ववेद में। जो आपका अथर्ववेद है ना, अथर्ववेद में शिव को किन नामों से जाना जाता है? तो इन्हें जाना जाता है भव, शर्व, पशुपति और भूपति, ठीक है। कि आपके जो अथर्ववेद में है उसमें शिव को भव, शर्व, पशुपति और भूपति के नाम से भी जाना जाता है, क्लियर। इतना समझ में आया? देखो, ये यहाँ पर दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहनजोदड़ो से हमें पशुपति की मोहर प्राप्त हुई थी, तो उसमें क्या हुआ था? पशुपतिनाथ की मोहर थी, वो भी तो एक शिव का ही रूप है। पशुपतिनाथ किसका रूप है? वो भी तो शिव का ही रूप है ना, है ना। और मार्शल ने इन्हें किस रूप में बताया है? आदि शिव के रूप में मार्शल ने बताया है, क्लियर। इतना समझ में आया? आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ें, चलिए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें आते हैं आपके पतंजलि। पतंजलि की एक पुस्तक है, एक बुक है, महाभाष्य।
उसमें भी किसका वर्णन किया गया है? उसमें आपके शिव का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? शिव का वर्णन किया गया है और शिव के अन्य नाम भी बताए गए हैं, जैसे त्र्यंबक, ठीक है, एक वो मंत्र है ना, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, तो ये वही त्र्यंबक है, ठीक है। आपके महाभाष्य में जो पतंजलि के द्वारा लिखी गई है उसमें शिव को त्र्यंबक के नाम से भी जाना जाता है। रुद्र, महादेव, ग्रीश, भव और सर्व, इसे पतंजलि के द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है महाभाष्य, उसमें ये अन्य नाम दिए गए हैं किसके? महादेव शिव के, ठीक है। ये देखो, ये उनके आप पर्यायवाची है, ग्रीश, रुद्र, है ना, ये किसके पर्यायवाची है? आपके महादेव के पर्यायवाची है ना। क्लियर? अब हम बात करेंगे यहाँ पर लिंग पूजा की। किसकी बात करेंगे? लिंग पूजा की। तो जो लिंग पूजा के बारे में हमें सर्वप्रथम जो कह सकते हैं कि उल्लेख मिलता है, ये हमें मत्स्य पुराण में मिलता है। कहाँ मिलता है भाई? मत्स्य पुराण में मिलता है लिंग पूजा का अभिलेख या उल्लेख कहेंगे। कहाँ मिलता है? मत्स्य पुराण में मिलता है, ठीक है। और महाभारत में अनुशासन पर्व भी माना जाता है। क्लियर? इतना समझ में आया? बताओ भाई जल्दी से, इतना समझ में आया आप सभी को? ठीक है, थोड़ा सा ये लाइनिंग के ऊपर नीचे होगी पीडीएफ में, बाकी मैं आपको एरो से बता रही हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब जो आपका क्या है भाई, तैत्तिरीय अरण्य है, क्या है? तैत्तिरीय अरण्यक है। उसमें जो रुद्र की पत्नी किसे बताया गया है? रुद्र की पत्नी पार्वती, मतलब कि शिव की पत्नी पार्वती को बताया गया है किसमें? आपके तैत्तिरीय अरण्यक में। क्लियर? इतना समझ में आया? रुद्रास वाइफ पार्वती। क्लियर? किस में दिया गया है? आपके तैत्तिरीय अरण्यक में दिया गया है। क्वेश्चन आता है भाई यहाँ से कि रुद्र की जो वाइफ है या रुद्र की पत्नी पार्वती किस अरण्यक में दिया गया है? तो ये आपके तैत्तिरीय अरण्यक में दिया गया है। क्लियर? चलिए, और उनके अन्य नाम भी दिए गए हैं, जैसे बताओ, जैसे पद्मा, उमा, गौरी, भैरवी। ये क्या है? पर्यायवाची हैं किसके? माता पार्वती के। क्लियर? समझ में आया? इतना समझ में आया? आगे बढ़ें। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम देखेंगे कि कुषाणों के जो सिक्के हुए थे ना, किसके? कुषाणों के जो सिक्के थे उसमें शिव, वृषभ और त्रिशूल के क्या मिले थे? साइन मिले थे। ये देखो, ये शिव का, ये आपके क्या है? वृषभ, मतलब कि बैल या सांड कह सकते हैं, है ना, नंदी कह सकते हैं, ठीक है। वहीं आपकी उदयगिरी में, किसमें भाई? आपके जो उदयगिरी हैं, उदयगिरी के अभिलेखों में चंद्रगुप्त द्वितीय के प्रधानमंत्री, है ना, जो उदयगिरी अभिलेख है उसमें चंद्रगुप्त द्वितीय के प्रधानमंत्री कौन? वीरसेन द्वारा गुफा का निर्माण किया गया है। ये भी किसको डेडिकेट है? ये देखो, ये फोटो है, ये किसको डेडिकेट है? आपके लॉर्ड शिवा को। किसको डेडिकेट है? जो उदयगिरी की गुफाएं हैं वो किसको डेडिकेटेड है? लॉर्ड शिवा को। क्लियर? इतना समझ में आया? ओके। अब एक बेहद फेमस बुक है, कौन सी? कुमार संभवम। किसके द्वारा लिखी गई है? कालिदास के द्वारा। उसमें भी शिव की महिमा का वर्णन किया गया है, शिव की जो उनके वर्चस्व से उसके बारे में वर्णन किया गया है किसमें? कालिदास की जो पुस्तक है कुमार संभवम में, ठीक है। क्लियर? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये भाई 3 स्टार लगा लो जल्दी से। ये क्या है? ये आपका तमिलनाडु का, कह सकते हैं कि तमिल का 5वां वेद कहा जाता है। किसको? त्रिपुरंदर को। किसको? त्रिपुरंदर को तमिल का 5वां वेद कहा जाता है, त्रिपुरंदर पुराण को, ठीक है। इसे और क्या कहा जाता है? इसे पेरियार पुराण या फिर महापुराण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेरिया पुराणम या फिर महापुराण कहा जाता है आपके त्रिपुरंदर पुराणम को। ये आपके तमिलनाडु का 5वां क्या है? वेद माना जाता है, जो कि शैव को डेडिकेटेड है, ठीक है। इसके जो लेखक हैं, इसके जो राइटर हैं वो कौन है? सेक्युलर हैं। कौन है? सेक्युलर हैं। क्लियर?
और राजा कौन रहे उस टाइम पर? ये रहे थे कुलोतुंगा द्वितीय। क्या? कुलोतुंगा द्वितीय। ठीक है। अब जैसे हमने वैष्णविज्म में पढ़ा था कि वहाँ पे 12 अलवर संतों के बारे में पढ़ा था हमने, है ना? किसके बारे में पढ़ा था? 12 अलवर संतों के बारे में पढ़ा था। क्लियर? इतना समझ में आया? पढ़ा था कि नहीं? जल्दी से बताओ। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि उसमें से फीमेल जो संत थी उनका नाम क्या था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी फीमेल संत रही हैं, तो उनका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्लियर? समझ में आया इतना? आगे देखिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, है ना? फिर क्या दिया गया है? हमने वहाँ पे 12 अलवर संतों के बारे में पढ़ा था। क्लियर? अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे जो आपके शैविज्म है उसके 63 न्यायार संतों की कहानी देखेंगे। क्या देखेंगे? जो आपके न्यायार संत थे उनके बारे में भी तो पढ़ेंगे ना हम यहाँ पर, है ना? तो हम उनका यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, चलिए। हमने जो आपका वैष्णववाद था उसमें 12 अलवर संतों के बारे में देखा था। यहाँ पर हम शैविज्म में हम 63 न्यायार संतों के बारे में जानेंगे। क्लियर? इतना समझ में आया? बताओ भाई जल्दी से। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं आगे की कहानी कि क्या कहती है ना? आगे की कहानी भी तो जानेंगे ना भाई। चलो। अब आगे इतना समझ में आ गया ना आप सभी को? ठीक है। अब यहाँ पर हम शैव संप्रदाय, देखो हमने अलग अलग, देखो एक कोई जब संप्रदाय बनता है ना तो उसमें भी अलग अलग विभक्त हो जाते हैं वो लोग, है ना, बट जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही जो शैव संप्रदाय है उसके 52 पुराण में भी कई अन्य संप्रदायों का वर्णन किया गया है। क्या किया गया भाई? वर्णन किया गया है। क्लियर? कुछ आ रहा है समझ में कि नहीं? है ना? क्या किया गया है? अलग अलग देखो शैव संप्रदाय है, शैव संप्रदाय में जो आपका वामन पुराण है उसमें आपके अलग अलग क्या दिए गए हैं? आपके अलग अलग पुराणों का वर्णन है, मतलब कि अलग अलग संप्रदायों का वर्णन है आपके वामन पुराण में। क्लियर? चलिए आगे बढ़ें। ठीक है, अब हम देखेंगे पशुपत संप्रदाय। क्या देखेंगे? पशुपत संप्रदाय देखेंगे। किसमें आएगा ये? आपके शैव संप्रदाय के वामन पुराण में है आपका क्या? पशुपत संप्रदाय। क्लियर? इतना समझ में आया? चलिए, इतना समझ में आ गया तो भाई बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आप लोग ये कमेंट नहीं करते, थोड़ा सा कमेंट वगैरह कर दिया करो तो हमें भी अच्छा लगता है ना? ठीक है, कमेंट करते रहा करो। हम पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि हम कमेंट नहीं देखते भाई, हम देखते हैं, बराबर कमेंट पे अपनी निगाहें गड़ाए रखे हैं, है ना? चलो, अब हमें किसके बारे में पढ़ना था? हमें अपने 63, हाँ अब हम अपने पढ़ेंगे शैव संप्रदाय के बारे में। ठीक है, देखो शैव संप्रदाय है, शैव संप्रदाय का आपका क्या है? वामन पुराण है। ठीक है, वामन पुराण है। क्लियर? अब इसमें जो इम्पोर्टेंट सबसे पुराना और सबसे प्रमुख जो संप्रदाय है वो कौन सा है? पशुपत संप्रदाय। कौन सा है भाई? पशुपत संप्रदाय है। क्लियर? सबसे प्राचीनता मतलब कि 2री सदी का ये क्या है? संप्रदाय है। क्लियर? इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक लाकुलिश और लाकुली, जो कि भगवान शिव, जो लाकुली है ना उन्हें भगवान शिव का 18वां अवतारों में से एक गिना जाता है। मतलब कि ये भगवान शिव के 18वें अवतार थे। कौन? लाकुली। क्लियर? और इसके आचार्य कौन थे? इसके आचार्य थे आपके पशुपत। किसी ने तो इस संप्रदाय को बनाया होगा ना, तो उसके मुख्य कौन थे? आपके पशुपत थे। ठीक है, और ग्रंथ कौन सा आया है इसमें? ग्रंथ है आपका पशुपत सूत्र। कौन सा है? पशुपत सूत्र। क्लियर? और जो पशुपत सूत्र के जो आपके अनुयायी होते हैं, मतलब कि आपके पशुपत संप्रदाय के जो अनुयायी होते हैं उसे क्या बोलते हैं? पांचर्थिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
पंचार्थिक बोलते हैं आपके पशुपत संप्रदाय के अनुयायी को। क्लियर, इतना समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट क्या देखेंगे हम, कापालिक। ठीक है, क्या देखेंगे, कापालिक। कापालिक संप्रदाय के लोग अपना ईष्ट किसे मानते थे, भैरव को मानते थे। किसे मानते थे, भैरव को। और इनका जो प्रमुख केंद्र था, जो इनका आपका कापालिक जो संप्रदाय के लोग हैं, इनका प्रमुख केंद्र क्या रहा है भाई, ये रहा है श्रीशैल, जो कि आपके कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, क्लियर। और ये सुरा व मांस का सेवन करते हैं। किसका सेवन करते हैं, सुरा व मांस का सेवन करते। साथ में ये हाथों में नरमुंड की माला और भस्म, है ना, हाथ में क्या रखते हैं, नरमुंड रखते हैं और उनकी भस्म लगाते हैं। ठीक है, क्लियर। और भभूति के द्वारा एक लिखा गया एक नाटक है जिसका नाम है मालती माधव, उसका उसमें उल्लेख मिलता है। क्लियर, समझ में आया इतना। अब हम देखेंगे, हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी, हमने पशुपत संप्रदाय देख लिया, हमने कापालिक संप्रदाय देख लिया। अब हम देखेंगे कालामुख संप्रदाय। जो कालामुख संप्रदाय के अनुयायी होते हैं इन्हें क्या बोला जाता है, महाव्रतधर कहा जाता है। ठीक है, और जो ये होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये नरकपाल के में भोजन व सुरापान करते हैं। क्या करते हैं, भोजन व सुरापान करते हैं। ठीक है, और शिवलिंग की पूजा करते हैं और उन्हें गले में धारण करते हैं। कौन से, आपके कालामुख संप्रदाय के लोग। ठीक है, अब आएगा आपका लिंगायत या फिर जंगम। कौन सा, लिंगायत या फिर जंगम। अभी तक हमने 3 देख लिए। कौन कौन से, पहला हमने देखा था पशुपत। क्या देखा था भाई आपका, पशुपत। फिर दूसरा क्या देखा था हमने, दूसरा हमने देखा था कापालिक। ठीक है, फिर तीसरा हमने कौन सा देखा, फिर हमने देखा कालामुख। और अब हम देख रहे हैं लिंगायत। क्या देख रहे हैं भाई, लिंगायत। ठीक है, इसका जो प्रमुख ग्रंथ, ठीक है, वो कौन सा है, शून्य संपादन। कौन सा है भाई, शून्य संपादन। और इसके प्रवर्तक कौन है, इसके प्रवर्तक रहे हैं अल्लभ प्रभु और वशवण प्रभु। ठीक है, जो कि 12वीं सदी से संबंधित हैं। ठीक है, अल्लभ प्रभु और उनके जो शिष्य रहे हैं आपके वशवण रहे हैं। क्लियर। ये अपना ईष्ट किसे मानते हैं, ये अपना ईष्ट भगवान शिव को मानते हैं। किसे मानते हैं, भगवान शिव को मानते हैं। और कापालिक किसे मानते थे अपना ईष्ट, तो ये मानते थे भैरव को। किसे मानते थे, भैरव को। क्लियर, इतना समझ में आया। ठीक है, देखो क्या होता है ना कि जब कोई भी बोलते कोई भी समय अपने चरण सीमा पे पहुंच जाता है, जहाँ पर देखो हमने देखा था कि उत्तर वैदिक काल में क्या होता है, यज्ञ बहुत हो रहे थे, पशु बलि हो रही थी, दुनिया जहाँ की चीज़ उसमें हो रही थी। उसके बाद ये सारे संप्रदायों का धीरे धीरे उदय हुआ। तो उन्होंने देखा कि भाई पहले इतना ज़्यादा हो रहा था कि भाई जातिवाद का विरोध हो रहा है, कर्मकांड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, मतलब कि बिल्कुल समानता बची ही नहीं किसी चीज़ में। तो जो लिंगायत, जिन्हें जंगम बोलते हैं, जंगम संप्रदाय के लोगों ने क्या किया, एकश्वरवाद का, मतलब कि सभी लोग एक हैं। ठीक है, कर्मकांड और जातिवाद का इन्होंने क्या विरोध किया था। किस किस का विरोध किया था, कर्मकांड व जातिवाद का इन्होंने विरोध किया। किसने, लिंगायत संप्रदाय वालों ने। ठीक है, और इन्होंने किसको अपनाया भाई, समानता को अपनाया। ठीक है, किसको अपनाया, समानता को अपनाया। क्लियर। और बेसिकली ये कहाँ पर था, आपके कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ठीक है, क्लियर। जंगम क्या है भाई, लिंगायत धर्म के प्रचारक, जो प्रचारक और रक्षक होते हैं ना, उन्हें जंगम कहा जाता है। ठीक है, जो लिंगायत धर्म के प्रचार और प्रसार करते हैं ना, जो उनका एडवर्टाइजमेंट करते हैं या उनका प्रचार करते हैं, उनकी उस संप्रदाय की रक्षा करते हैं, उसे क्या बोलता है, क्या कहा जाता है, जंगम कहा जाता है। ठीक है, और वीरशैव, ये शैव उप संप्रदाय है। जो वीरशैव है वो लिंगायत संप्रदाय का ही एक क्या है, उप संप्रदाय है। क्लियर, इतना समझ में आया, बताओ भाई जल्दी से, इतना समझ में आया। चलिए
अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब आपकी लिंगायत और वीर शैव क्या दिया है, थोड़ा सा डिफरेंस बताया गया है। ठीक है, तो ये तो इतना ज़रूरी नहीं है, पर एक बार आप PDF में से पढ़ लीजिएगा। क्लियर? चलिए अब हम देखते हैं नाथ संप्रदाय। क्या देखेंगे अब हम? देखेंगे भाई नाथ पंथ या फिर नाथ संप्रदाय, जिसे हठ योग भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? हठ योग कहा जाता है। इसे 10वीं सदी में किसके द्वारा? मत्स्योनाथ द्वारा इसका क्या किया गया था? स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? मत्स्योनाथ के द्वारा आपके नाथ संप्रदाय या फिर हठ योग की स्थापना की गई। क्लियर? इसके प्रचारक कौन थे भाई? इसके प्रचारक थे बाबा गोरखनाथ। बाबा गोरखनाथ का संबंध आपके नाथ संप्रदाय से है। क्वेश्चन बनता है और आया है एग्जाम में कि बाबा गोरखनाथ का किस संप्रदाय से संबंधित था, तो ये आपके शैववाद के नाथ संप्रदाय, जिसे हठ योग भी कहा जाता है, उससे बाबा गोरखनाथ का संबंध था। ठीक है, क्लियर? और इसका सिद्धांत क्या था? तंत्र सिद्धांत इसका एक सिद्धांत रहा है। और इसमें भगवान शिव को क्या कहा गया है? आदिनाथ कहा गया है। मार्शल ने भी आदिनाथ कहा था। ठीक है, क्लियर? इतनी समझ में आया? अब हम यहाँ पे देखेंगे मंतम मयू, जो कि शैव धर्म का एक प्राचीन क्या है? एक प्राचीन संप्रदाय है, जिसे आप मट्यूरम भी कहते हैं। इसमें अर्धनारीश्वर, इसमें मेल या फीमेल का कॉन्सेप्ट है। इसमें देवता और शक्ति, देवता और पावर का इसमें क्या गया है? देखो लिखा है ना, देवता और स्त्री की ऊर्जा का संश्लेषण आपके अर्धनारीश्वर के रूप में बताया गया है। क्लियर? एक क्वेश्चन बनता है कि क्या क्वेश्चन बनता है भाई? क्वेश्चन बनता है कि किस संप्रदाय में, या फिर कहेंगे किस संप्रदाय में 60,000 मुनियों को एक साथ क्या की गई थी? महाभारत की कथा सुनाई थी। तो ये किस संप्रदाय में सुनाई गई थी? ये आपके नाथ संप्रदाय में सुनाई गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या 60,000 मुनियों को सभा नेमी प्राण या फिर सीतापुर, जो कि आपके कहाँ है? यूपी में है, गोमती नदी के किनारे सूत गोस्वामी ने किसको? सौनक को महापुराण की कथा सुनाई थी। ठीक है, क्लियर? वैसे तो यह मैं बताऊं, जहाँ तक मुझे अभी फ़िलहाल याद आ रहा है, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आपके वैष्णववाद में आना था। ये गलती से यहाँ पर आ गया है, तो इसे आप वैष्णववाद के लिए याद रखिएगा। किसके लिए? वैष्णववाद। ठीक है, क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट आपके वैष्णववाद का है। इतना समझ में आया? चलिए अब हम कुछ क्या देखेंगे? अन्य फैक्ट्स देखेंगे, अदर फैक्ट्स देखेंगे। देखो, हमने वैष्णववाद में 12 अलवर संतों की कहानी, मतलब कि उनके नाम जाने थे। अब हम यहाँ पर जानेंगे कितने? 63 न्यायार संतों के बारे में। किसके बारे में? 63 न्यायार संतों के बारे में। क्लियर? आया समझ में? चलिए, देखो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था ना कि वैष्णववाद में हमने जो 12 अलवर संत पढ़े थे, उसमें से एक संत आपकी फीमेल थी, मतलब कि एकमात्र महिला थी। उनका नाम क्या था? उनका नाम था अंडाला। याद रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमने जो आपके वैष्णववाद में 12 क्या पढ़े थे? 12 अलवर संत पढ़े थे। 12 अलवर जो संत पढ़े थे ना, 12 अलवर संत पढ़े थे। उनमें से एकमात्र आपकी कौन थी? महिला संत थी। महिला संत, उनका नाम क्या था? उनका नाम था अंडाला। आंडाला या फिर आंडाल उनका नाम था, जो कि सिर्फ महिला क्या थी? संत थी। ये भाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम 63 नयनार संतों के बारे में। क्लियर? चलिए देखो, बात कब की है? ये पल्लव काल में दक्षिण भारत में प्रसार करने गए। क्या करने गए? वहाँ पर
जो आपके 63 न्यायार संत थे, ये कब के, आपके दक्षिण भारत के टाइम की, मतलब कि सॉरी दक्षिण भारत का जो एरिया है वहाँ पर, ठीक है। वहाँ पर जो देवराम था वो एक क्या है, भक्ति गीतों का संकलन है। जो एक देवराम आप कह सकते हैं कि एक बुक कह सकते हैं, या एक, हाँ बुक ही कहेंगे। उसमें क्या है, उस जो बुक में लिखा गया है ना, वो क्या लिखे गए, भक्ति गीतों का संकलन है आपका देवरम। क्या है, देवरम क्या है आपका, भक्ति गीतों का एक संकलन है, ठीक है, क्लियर। और इसके प्रमुख उसमें कौन कौन से आपके न्यायार संत थे, एक तो त्रियग्गन, सुंदर मूर्ति, अप्पार, इस तरीके की क्या थे आपके न्यायार संत रहे हैं, क्लियर। अब इनके हम आप प्रमुख क्या देखते हैं, प्रमुख हम राजा देख लेते हैं उस समय के, ठीक है। अब देखो, चोल शासक राजराज प्रथम, जो कि कहाँ से संबंधित है, आपके तंजौर तमिलनाडु से, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। किसका, राजराजेश्वर मंदिर, जो कि आपके तंजौर तमिलनाडु में है, ठीक है। और वृद्धेश्वर मंदिर, 2 मंदिरों का निर्माण करवाया था आपके राजराजा प्रथम ने, जो कि आपके चोल शासक के क्या थे, राजा थे, ठीक है। फिर चोल शासक कुलोत्तुंग प्रथम ने दिगंबर मंदिर की स्थापना कराई, जिसमें भगवान, कहा जाता है कि इन्होंने ना, जो आपके चोल शासक कुलोत्तुंग प्रथम थे, उन्होंने जब दिगंबर मंदिर की स्थापित जो मूर्ति थी ना, दिगंबर मंदिर में जो स्थापित मूर्ति थी भगवान विष्णु की, उसे उखाड़ कर फेंक दिया था। किसने, आपके चोल शासक ने, ठीक है, ऐसे बताया जाता है। फिर है कुमारगुप्त प्रथम, जिन्होंने क्या किया था, खो तथा कमरदंड शिवलिंग की स्थापना की थी। किसकी, खो तथा कमरदंड शिवलिंग की स्थापना की थी, किसने की थी, आपके कुमारगुप्त प्रथम ने, क्लियर। फिर चंदेल शासक दंगदेव, इन्होंने कंदरिया महादेव मंदिर, जो कि आपके खजुराहो मध्य प्रदेश में है। ये भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आता है, ये आपको याद रखना है बहुत अच्छे से, ठीक है, कि कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ है आपके, ये आपके मध्य प्रदेश के खजुराहो में है, ठीक है, क्लियर, इतना समझ में आया। चलिए अब आगे देखते हैं। अरे भाई बढ़ जाओ। देखो यहाँ पर आपको ये मंदिर दिख रहा है, या कहाँ का मंदिर है, ये आपके तंजावुर का मंदिर है। तो ये मंदिर बना कैसे, ये जो सबसे ऊपर कलश रखा है, सोचो ये कैसे रखा होगा इतना बड़ा। तो बताया जाता है कि पहले ना, जो आपका बोलते हैं ना कि मेन जो शिखर होता है उसका निर्माण किया गया, फिर यहाँ से एक ऐसा रोपवे बनाया गया था। क्या बनाया गया था, रोपवे बनाया गया था, जिसपे हाथियों के द्वारा इस क्या कलश को मंदिर के शिखर पे पहुँचाया था, ठीक है। ये देखिए पुरानी नक्काशी है, ठीक है। तो हाथियों के द्वारा जो ये ऊपर का गुम्बद दिख रहा है, ये हाथियों के द्वारा पहुँचाया गया था। उसके बाद जो ये आप देख रहे हैं ना, ये वाला एरिया बना, ठीक है। पहले आपका ये वाला बना था, फिर बाद में आपका ये एरिया बना था पूरा, क्लियर, इतना समझ में आया। चलिए अब हम बात करेंगे किसके बारे में, सॉरी गाइस, शैव द्वैत और उनकी विचारधारा, जिसे किसने लिखा है, आपके श्रीकांत शिवाचार्य ने। किसने, श्रीकांत शिवाचार्य ने, ठीक है। और एलोरा की जो गुफाओं का, एलोरा में जो कैलाश मंदिर, उसका निर्माण किसने कराया था, राष्ट्रकूट शासक राजा कृष्ण प्रथम ने, ठीक है। आपका पशुपतिनाथ मंदिर, पशुपतिनाथ मंदिर भाई बताओ, कई लड़कियां तो व्रत भी रखती है पशुपतिनाथ का, है ना। तो ये कहाँ आपके नेपाल में है, क्लियर। और नेपाल के राष्ट्रीय देवता भगवान पशुपतिनाथ का मुख्य निवास है, ठीक है। इसे यूनेस्को में भी शामिल किया गया है 1979 में। कब किया गया है, 1979 में। और जो इसकी वास्तुकला है वो कैसी है, नेपाली पैगोडा शैली में बना हुआ है। कैसा बना हुआ है, नेपाली पैगोडा शैली में बना हुआ है आपका कौन सा, नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर, ठीक है। इतना समझ में आया, बताओ भाई जल्दी से, इतना समझ में आया, ठीक है। अब हम बात करेंगे आगे। देखो
पहले तो हम देख लेते हैं कुछ शैव धर्म से संबंधित प्रमुख मंदिर, ठीक है। जैसे अभी हमने ये पढ़ा था राजराजेश्वर मंदिर, जो कि कहाँ है, ये है आपके तंजौर तमिलनाडु में, ठीक है, जिसे वर्तमान में तंजावुर कहा जाता है। शिव मंदिर ये आपके भुरमा मध्य प्रदेश में है। नटराज मंदिर ये आपके तमिलनाडु में है, ठीक है। किस स्थान पर, ये चिदम्बरम स्थान पर। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटक और काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी उत्तर प्रदेश। देखिए आपको राजराजेश्वर मंदिर याद है, ठीक है, आपको विरूपाक्ष मंदिर याद है, आपको काशी विश्वनाथ याद है। आपको कौन सा याद करना है, शिव मंदिर याद करना है और एक आपको नटराज मंदिर, ये 2 मंदिर आपको याद करने हैं, ठीक है। बाकी तो आपको याद ही है, राजराजेश्वर मंदिर आपके तमिलनाडु में है, विरूपाक्ष मंदिर आपके हम्पी कर्नाटक में है और काशी विश्वनाथ मंदिर आपके उत्तर प्रदेश में है। सिर्फ आपको 2 मंदिर याद करने हैं, जो कि है शिव मंदिर आपका मध्य प्रदेश में और नटराज मंदिर आपका चिदम्बरम तमिलनाडु में। क्लियर। चलिए अब हम बात करेंगे हमारे 12 ज्योतिर्लिंग की या 12 ज्योतिर्लिंग की। तो देखो भाई, आपके महाराष्ट्र में कितने हैं, एक सेकेंड, हाँ, महाराष्ट्र में कितने हैं, महाराष्ट्र में आपके 3 क्या हैं, ज्योतिर्लिंग हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, तो ये है आपका घृणेश्वर महादेव मंदिर, जो कि आपके महाराष्ट्र में है। त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर या ज्योतिर्लिंग, जो आपके महाराष्ट्र में है। और भीमशंकर, वेरी फेमस, कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, ठीक है। आपके मध्य प्रदेश में 2 हैं, कौन कौन से, एक है आपका महाकालेश्वर उज्जैन और दूसरा है ओमकारेश्वर। ये दोनों कहाँ हैं, ये दोनों आपके मध्य प्रदेश में हैं। क्लियर, इतना समझ में आया। फिर है आपके रामेश्वरम तमिलनाडु, नागेश्वर गुजरात, वैद्यनाथ झारखंड, विश्वनाथ काशी विश्वनाथ उत्तर प्रदेश, मल्लिकार्जुन ये कहाँ है आपके आंध्र प्रदेश, और ये है आपके केदारनाथ उत्तराखंड। अब जो आपके गुजरात में है, ये कितने हैं, 2 ज्योतिर्लिंग हैं, कौन कौन सी, तो ये है एक सोमनाथ और कौन सा, नागेश्वर। अब हम इनकी क्या देख लेंगे, यहाँ पर इनकी लोकेशन देखते हैं मैप में, ठीक है। मैप में क्या देखेंगे भाई, लोकेशन देखेंगे। देखो गुजरात में तो ये कौन कौन से हुए आपके, एक तो हुआ आपका सोमनाथ और दूसरा नागेश्वर। महाराष्ट्र में 3 हैं, कौन कौन से, भीमाशंकर, ठीक है, त्र्यंबकेश्वर और घृणेश्वर। मध्य प्रदेश में महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर। उत्तराखंड में केदारनाथ, मध्य प्रदेश में विश्वनाथ, ठीक है। फिर आपके आंध्र प्रदेश में कौन से हैं, आंध्र प्रदेश में हैं आपके कौन से थे आंध्र प्रदेश में आपके, मल्लिकार्जुन, ठीक है। और झारखंड में आपके वैद्यनाथ, ये आपके मल्लिकार्जुन, ठीक है। और कौन से हैं, और आपके तमिलनाडु में आपके रामेश्वरम। क्लियर, ये हमारी 12 ज्योतिर्लिंग हो गई हैं, जो हमने एक मैप में देख लिए हैं। क्लियर, चलिए इतना समझ में आया सभी को। चलो अब भाई जो हमने शैव धर्म पढ़े, अब हम कौन सा शाक्त संप्रदाय देखेंगे, जो माता आपके देवी की उपासना करते हैं। तो इनके ईष्ट देवी कौन से होते हैं, जो आपका शाक्त संप्रदाय है, इसकी ईष्ट देवी हैं आपके आदि शक्ति के उपासक होते हैं। ये अपने जो ईष्ट देवी होती है ना, माता दुर्गा, उनके उपासक होते हैं, ठीक है। और सैंधव संप्रदाय में मातृ देवी की क्या प्रतिमा देखने को मिलती है। क्लियर। जो देवी के उपासक होते हैं वो कैसे होते हैं, शांत होते हैं, शांत रूप, उग्र रूप और काम रूप, ठीक है। शांत रूप जैसे माता दुर्गा, उग्र रूप माता काली और काम रूप जैसे कि आपकी कामाख्या माता, ठीक है। इनके प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं, कश्मीर, कांचीपुरम, तमिलनाडु, कामाख्या माता जिसे कोलमत का माना जाता है। क्लियर। अब एक बुक है नैषधिया चरित्र,
जिसमें सरस्वती जी की स्तुति है। इसके लेखक कौन है? श्रीहर्ष हैं। कौन है भाई? श्रीहर्ष हैं। ठीक है। और प्रधान ग्रंथ ये क्या है? काली पुराण है। जो आपका प्रधान ग्रंथ है ये क्या है? काली पुराण है। क्लियर आया? अब जो हमने यहाँ पे देवी शक्ति के संप्रदाय, उनके उपासकों के बारे में जाना है, तो हम उनके कुछ मंदिरों के बारे में भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है। ये है शक्त संप्रदाय से संबंधित प्रमुख मंदिर। ठीक है। तो फर्स्ट, वैष्णो देवी माता वैष्णो का मंदिर कहाँ है? जम्मू कश्मीर, जम्मू में है। विंध्यवासिनी जो कि हमारी कुल देवी हैं, उनका मंदिर कहाँ है? आपके विंध्याचल, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। फिर 64 योगिनी मंदिर, यह आपके मध्य प्रदेश के मुरैना में है। ठीक है। जो कि सब पुराने पत्थरों से निर्मित सबसे पुराना मंदिर है। ठीक है। पार्वती मंदिर ये नचना कुठार, मध्य प्रदेश में है। कामाख्या मंदिर गुवाहाटी, असम में है। और दक्षिणेश्वर काली मंदिर ये आपके कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है भाई? ये आपके पश्चिम बंगाल में है। क्लियर? इतना समझ में आया? तो यहाँ पे आप समाप्त होता है आपका क्या? शैव धर्म, शैविज्म। क्लियर? मैंने आपको बहुत अच्छे से वैष्णव धर्म भी पढ़ाया और बहुत अच्छे से शैव धर्म भी पढ़ाया है। तो ये 2 क्लास आपको देखनी, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं मैंने आपको वो भी बता दिया है इस क्लास में। ठीक है। तो भाई बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं, आएंगे। फिर मैं कहना कि मैम आपने पढ़ाया था, हमने पढ़ाने गलती आपकी होगी। राइट? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन के साथ, नेक्स्ट स्टोरी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए।